अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार बुक्टी आज प्रेस क्लब के सामने आपके सामने पेश खिदमत है। आज हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मान आदिल मदारी हैं। हम इनसे यहाँ पे जो बलूच स्टूडेंट जो कमेटी है उन्होंने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया है। उनके अपने दो साथी जो 2 साल पहले यहाँ लापता हुए थे, एक रावलपिंडी से और दूसरा जो है ना वहाँ तुर्बत से। दो सवाल से हम पूछना चाहेंगे कि मैम आप क्या कहती हैं कि इसका क्या हल है और इस मसले का। बात यह है कि हम देखते हैं चाहे ईद का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, बलोच तलबा प्रेस क्लब की बात कर रहे होते हैं, कुछ आज अपना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ बलोच तलबा का मसला नहीं है, ये एक जबरी गुमशुदगियों का जो सिलसिला चल रही है, जो कि शुरू हुआ था सिंध से बलूचिस्तान में इतना फैल है। और उस वक्त लोग कहते थे कि अगर पंजाब आवाज नहीं उठाएगी तो जब तक ये आग पंजाब तक पहुंचेगी इट विल बी टू लेट। और यही हम सिलसिला आज देख रहे हैं। आज एहतजाज करने का ये मकसद है कि 11 मई 2022 को फिरोज, जो कि एक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उस वक्त 17 साल का स्टूडेंट था, उसे जबरन लापता किया गया जब वो अपने अपार्टमेंट से रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देख रहा था। और आज उसकी जबरी गुमशुदगी को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बावजूद कि उनकी फैमिली लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच गई है, पुलिस स्टेशन गई है, जबरी गुमशुदगियों की कमीशन भी गई है और अभी तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है। इसके बेस में बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन आज तक नहीं प्रोवाइड है। और मैम इसके अलावा डॉक्टर मारंग यहाँ आई थी और उनके उसी वक्त दौरानिए में बहुत सारे स्टूडेंट FIR डाली हुई। बिल्कुल। तो उस केस में क्या पेश रखा? देखिए, अफसोस की बात यह है कि वो अदालत में आकर हुकूमत यही कहती थी, पहले उन्होंने कहा बलोच खवातीन और बच्चे हमारे पास नहीं है, फिर उस बात उनका झूठ बेनकाब हुआ जब पुलिस स्टेशन में वो सारी मारपीट हुई और वीडियो कैमरास पर आई। फिर वो अदालत में आके कहते हैं इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं है और जो केस है उसमें वो डिस्चार्ज हो गए हैं, जबकि ये रियलिटी के बरक्स है। अभी तक वो केसेस चल रहे हैं और हुकूमत ने अपना वादा नहीं पूरा किया, वो केसेस खारिज नहीं किए। और इसके अलावा अख्तर जान जो मिसिंग पर्सन कमीशन है उसमें क्या पेश रखा? उसमें उन्होंने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी, कोई 500 सफ़ों पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है। और इसमें उन्होंने यही बात की कि रियासत इतना वक्त ज़ाया करती है, ये डिनाई करते हुए कि हम जबरी गुमशुदगियों में मुलविस नहीं है। ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है और रियासत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर रही है। आज कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जबरी गुमशुदगियों में रियासत मुलविस नहीं है। ये एक इलॉजिकल बात है और इनकरेक्ट बात है। और इसके अलावा मैम जिन लोगों को उन्होंने इनके नाम दर्ज किए थे उन्होंने हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सत्तर के नाम से किए। तो उनको आप क्या कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का बंदा जिसका यहाँ इस तरह के केस के नाम इन्वॉल्व हो उनको जो ना इलेक्शन में हिस्सा लेना या फिर इतने बड़े ओहदे तक पहुँचाना, ये कोई अच्छा अमल? सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह आप इक़्तिदार में आते हैं, एक ही रास्ता है और वही रास्ता सरफराज भुट्टी अपनाते हैं, अनवारुल हक काकड़ अपनाते हैं, जान अशरफ अपनाते हैं। तो ये लोग बलोचों के नुमाइंदे नहीं हैं और बलोचों ने ये सब बात की भी है। तो उधर जब असल जमहूरियत आएगी, जब आएगी तो हम उस पर फिर बात करेंगे कि नुमाइंदे कौन। बहुत शुक्रिया।